हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन says ये हमारे पास कंपाउंड दिया है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट किससे करा है? NH4Cl के CN से। फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस है, राइट। फिर A बना, उसको ट्रीट किया गया किसके साथ? नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ। B बना और फिर B को ट्रीट किया गया एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ, एथेनॉल के साथ हीट किया गया। H2PD कार्बन के साथ ट्रीट किया गया, HNO2 के साथ ट्रीट किया गया, NaI के साथ ट्रीट किया गया, तो हमें D मिला। हमें बताना है कि जो कंपाउंड D है उसमें X की वैल्यू क्या होगी। हमें पास एक फॉर्मूला दिया हुआ है ना, CxH19NO4I2, राइट। हमें बताना है x की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन E इज 15, ऑप्शन B इज 45, ऑप्शन C इज 65, ऑप्शन D इज 67, right? Key concept for this question is reaction of aldehydes। सबसे पहले हम लोग बात करें इस कंपाउंड की। ये कंपाउंड है हमारे पास, ठीक। अब इसका रिएक्शन NH4Cl के साथ क्या क्या? तो NH4Cl में बेसिकली हमारे पास NH3 रहता है और HCl रहता है। यहाँ पे अटैकिंग स्पीशीज हमारे पास NH3 होगा, राइट। ये क्या होगा? NH3 होगा, ठीक। HCl क्या करेगा? HCl का जो H प्लस है वो ऑक्सीजन को प्रोटोनेट कर देगा। ऑक्सीजन बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, राइट, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो क्या करेगा? और तेजी से वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिसकी वजह से कार्बन और ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा। बी अमोनिया अटैक करेगा, बीइंग अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ ऐसे मूव करेगी, राइट। हमारे पास क्या कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा? CH2, राइट, OH NH3 प्लस होगा, राइट, और ये हाइड्रोजन, ठीक। अब ये हमारे पास क्या है? NH3 प्लस है। नाइट्रोजन बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करेगा? ये उस पे ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होगा, राइट। और जो Cl माइनस होगा हमारे पास, वो इस H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? तो उसके बाद हमारे पास बेसिकली कुछ ऐसा कंपाउंड आ जाएगा, OH H NH2, ठीक। अब जो H प्लस निकला है वो किसको प्रोटोनेट कर देगा? ऑक्सीजन को, राइट। ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो उस H प्लस को डोनेट करेगा, जिसकी वजह से H प्लस प्रोटोनेट कर देगा ऑक्सीजन को। फिर क्या होगा? ये नाइट्रोजन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर देगा, वाटर बीइंग अ गुड लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। अब हमारे पास क्या आ जाएगा? अब बेसिकली हमारे पास C2H5 है यहाँ पे, राइट। CH2 C H2 प्लस होगा, ये H, ठीक। अब नाइट्रोजन पे फिर से क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज, जो स्टेबल नहीं होगा। वो जो वाटर निकला है वो क्या करेगा? वो इस H को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा? सिंपली हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा ऐसी इमीन का। हमारे पास क्या फॉर्म हो गई? इमीन। अब साइनाइड आयन है, बीइंग अ न्यूक्लियोफाइल, वो क्या करेगा? अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर पे। कार्बन सेंटर अभी फिर भी इलेक्ट्रोफिलिक है, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो पुल करेगा, राइट। फिर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर की तरफ मूव करेगी, ठीक। और यहाँ पे आ जाएगा CN। फिर क्या होगा? फिर इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगा। अगर हमारे पास CN का एसिडिक हाइड्रोलिसिस होता है तो वो किस में बदल जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में, राइट। वो किस में बदल जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो हमारे पास बेसिकली
NH2 हो जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब अब किससे रिएक्ट कर रहा है? अब कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 से रिएक्ट कर रहा है, उसके दो इक्विवेलेंट हैं। देखो, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास OR ग्रुप है, राइट, जो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। इसकी वजह से कौन सी पोजिशन एक्टिवेट होती है? ऑर्थो और पैरा पोजिशंस। सिंस हमारे पास पैरा पोजिशन पे ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हमारे पास दो इक्विवेलेंट है, तो हमारे पास दोनों ऑर्थो पोजिशंस पे क्या लग जाएगा? नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा, क्योंकि नाइट्रेटिंग मिक्सचर का काम क्या होता है? नाइट्रेटिंग मिक्सचर का काम होता है हमारे रिंग पे कौन सा ग्रुप लाना? NO2 ग्रुप। तो नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा हमारी रिंग पे, किस पोजीशन पे? OR के रिस्पेक्ट में जो कौन सी पोजीशंस है? ऑर्थो पोजीशंस है, राइट। फिर ट्रीटमेंट किससे किया गया है? बी आ गया, ये जो हमारे पास कंपाउंड फॉर्म हुआ है, ये हमारा कंपाउंड बी है। फिर बी का ट्रीटमेंट किसके साथ किया गया है? एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ। किसके साथ? एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ। एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ कौन रिएक्ट करेगा? NH2 ग्रुप, राइट। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अटैक कर देगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ ऐसे मूव करेगी। ठीक, क्या आ जाएगा हमारे पास? सी, फॉर द मीन टाइम हम लोग क्या ले लेंगे, इस ग्रुप को क्या ले लेते हैं? आर ले लेते हैं। फॉर द मीन टाइम इस ग्रुप को हम लोग क्या ले लेते हैं? आर ले लेते हैं। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा आर CH2 प्लस CO माइनस CH3O, C डबल बॉन्ड O, CH3, राइट। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी है। ठीक, इस ग्रुप को, इस पूरे ग्रुप को हमने क्या लिया है? आर लिया है। नाउ ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट कोलैप्स करेगा, एसिटेट आयन बाहर हो जाएगा, और वो एसिटेट आयन जो है वो इस H को भी एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास बेसिकली NH हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। ठीक, अब रिएक्शन किसके साथ है? एथेनॉल के साथ। एथेनॉल के साथ अगर रिएक्शन है और कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, तो क्या होती है? एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी? एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। और क्या होगा? तो यहाँ पे हमारे पास एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये एस्टर का फॉर्मेशन कैसे होता है? ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, राइट, और ये हमारे पास अल्कोहल होता है, जैसे एथेनॉल दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक, तो बेसिकली हमारे पास वाटर रिलीज हो जाएगा और एस्टर फॉर्म हो जाएगा, राइट। होता कैसे, मैकेनिज्म क्या होता है? जो ऑक्सीजन है उसके पास होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से अटैक कर देता है किस पे? कार्बोक्सिलिक एसिड की कार्बोनिल ग्रुप पे, राइट। क्योंकि ये कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। कार्बन सेंटर क्या होता है इसका? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रोफिलिक होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से मूव करती है, और अल्टीमेटली हमारे पास एक एस्टर बन गया। ठीक, अब फिर किसके साथ रिएक्शन किया है? फिर H2PD कार्बन के साथ रिएक्शन किया है। ठीक है, तो अब हमें ज़रूरत पड़ेगी उस R ग्रुप की, इसलिए हम लिख लेते हैं, ये था हमारे पास R ग्रुप, है ना। अब क्या किया गया? ट्रीट किया गया है H2
पैलेडियम, प्रेजेंस ऑफ कार्बन, राइट। ये क्या करता है, नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन करता है, किस में करता है, उसको बदल देता है NH2 में। उसको किस में बदल देगा वो, NH2 में, ठीक है। तो हमारे पास रिडक्शन हो जाएगा, NH2 ग्रुप हो जाएगा, राइट। ओ ET लिख देते हैं इसको। फिर ट्रीटमेंट किया गया HNO2 के साथ, राइट। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, डाइसोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। हमारे पास क्या हो जाएगा, डाइसोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ETO N2 प्लस, राइट। अब किसके साथ ट्रीटमेंट किया गया, NaI के साथ ट्रीटमेंट किया गया, राइट। किसके साथ ट्रीटमेंट किया गया, NaI के साथ। तो हमारे पास कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, सी हमारे पास जब से डाइसोनियम सॉल्ट होता है और उसका रिएक्शन NaI के साथ होगा, तो हमारे पास आइडोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है, राइट। यानी डाइसोनियम सॉल्ट जो ग्रुप होता है वो हट के क्या लग गया हमारे पास, आयोडीन लग गया, राइट। तो यहाँ पे भी यही होगा कि डाइसोनियम सॉल्ट का जो ग्रुप होगा वो हट के हमारे पास क्या लग जाएगा, आयोडीन लग जाएगा, राइट। यहाँ पे आई, ये आई, ये O, C2H5, CH2, CH, COO, C2H5 और NH, CO, CH3, ठीक। अब यही हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कंपाउंड डी है, राइट। देखो सबसे पहले किसके साथ ट्रीटमेंट किया था, NH4 Cl के CN के साथ और H2SO4 के साथ, तो हमारे पास कंपाउंड ए बना था। तो हमारे पास कंपाउंड ए हमारा कौन सा था, ये था, ये हमारे पास क्या था, ये हमारा कंपाउंड ए था। फिर ट्रीटमेंट किया गया किसके साथ, फिर ट्रीटमेंट किया गया नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ, फिर ट्रीटमेंट किया गया किसके साथ, नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ। तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर जो होता है, तो हमारे पास क्या होता है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर के प्रेजेंस में हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है और रिंग पे नाइट्रो ग्रुप का इंट्रोडक्शन होता है, जो यहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा, वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास जो ग्रुप है वो कौन सा लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, तो कौन सी पोजिशन एक्टिवेटेड होती है, ऑर्थो और पैरा, जैसे यहाँ पे थी ऑर्थो और पैरा पोजिशंस। पैरा पे ये ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट था इसलिए यहाँ पे तो नहीं आएगा, फिर दोनों ऑर्थो पोजिशंस पे आ गया था, ठीक। अब ये हमारे पास कंपाउंड बी हो गया, फिर इसका ट्रीटमेंट एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ हुआ, ठीक। तो हमारे पास NH2 का प्रोटेक्शन हो गया, राइट। फिर एथेनॉल के साथ हुआ, तो यहाँ पे एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन हो गई, राइट। जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप था एथेनॉल के साथ ट्रीट करने पे अब वो एस्टर बन गया, ठीक। फिर H2PD कार्बन है, राइट। वो क्या करेगा, NO2 का रिडक्शन कर देगा और NH2 बना देगा। फिर HNO2 के साथ ट्रीटमेंट करने पे डाइजोटाइजेशन होगी और डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। और इसको ट्रीट करेंगे NaI के साथ, तो हमारे पास आयोडीन आ जाएगा। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या था, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था ये जो कंपाउंड डी फॉर्म हुआ, जो हमारा कौन सा है, ये हमारे पास हमारा कंपाउंड डी है, ये हमारे पास क्या है, हमारा कंपाउंड डी है। तो हमें बताना है कंपाउंड डी का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसमें सी यानी कार्बन कितने होंगे, अगर हम लोग काउंट करें नंबर ऑफ कार्बन, देखो ये 2 कार्बन, राइट। यहाँ पे तीसरा कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट्थ, 8 कार्बन हो गए, 9, 10, 11,
12, 13, 14 एंड 15। तो टोटल कितने कार्बन्स हो जाएंगे इस कंपाउंड में? 15 कार्बन्स हो जाएंगे। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू, ऑल द